मैं राजवीर सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अमीनो एसिड वाली यूनिट जो है वो फिनिश की थी। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू यूनिट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, यानी कार्बोधात्विक यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह धातु परमाणु से जुड़ा हो, अर्थात जिनमें धातु कार्बन बंध पाया जाता हो, उन्हें कार्बोधात्विक यौगिक कहा जाता है। मेटल कार्बन यानी धातु कार्बन बंध की प्रकृति जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। एक तो धातु और कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंध हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल एंड कार्बन आर ऑलमोस्ट सेम। फॉर एग्जांपल, डाइफेनिल जिंक, ट्राइएथिल टेट्राएथिल सिलिकॉन एंड बोरॉन। दूसरी प्रकृति इसकी आयनिक हो सकती है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अत्यंत ही कम हो, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। एग्जाम्पल, सोडियम इथोक्साइड ले लिया अपन ने, या सोडियम थाइड ले लिया, इथोक्साइड नहीं, सोडियम थाइड, जैसे C2H5 माइनस Na+। तीसरी पाई इलेक्ट्रॉन बंद हो सकता है, जैसे फेरोसिन है। फेरोसिन के अंदर प्रकृति है, इसके अंदर पाई बॉन्ड के साथ जो है उसको अपन देख सकते हैं, कंपाउंड जो है मेटल आयरन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बोधात्विक यौगिक में ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिसमें मुख्यतया जिंक और मैग्नीशियम के कंपाउंड्स लेंगे अपन। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया अपन ने, RMGX, एल्किल मैग्नीशियम एलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहा जाता है। RMGX यौगिक में RMG अर्थात कार्बन और मैग्नीशियम के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध तथा मैग्नीशियम और हेलोजन के मध्य मुख्यतः आयनिक बंध होता है, जैसा कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है। RMGX इसमें R के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और हेलाइड के ऊपर नेगेटिव। तो मूल रूप से अपन ये कह सकते हैं कि इस ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के अंदर यानी RMGX में R के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम और के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको Gr से व्यक्त करते हैं, का स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्टेट अष्टक जो है पूर्ण हो जाता है। जैसे डाइथ्रेट कंपाउंड जो अपन ने इसमें दिखाया है RMGX के साथ। फिर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बनाने की विधि क्या है, इसको एल्किल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करवाते हैं और RMGX बन जाता है। इसकी संभावित मैकेनिज्म अगर देखें तो रिएक्शन मैकेनिज्म की तरह ही है एक तरह से। RX में R के ऊपर नेगेटिव चार्ज और X के ऊपर R माइनस X प्लस, तो R डॉट बन जाता है प्लस XMG और R लास्ट में RMGX। विलियन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एकलक यानी मोनोमर या डाइमर संरचनाओं का एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर के रूप में उपस्थित होता है। जैसे इसमें डाइमर दिखाया है RMGX का, फिर 2RMGX, R2Mg प्लस MgX2। तो इस प्रकार से ये डाइमर के रूप में भी RMGX उपस्थित है। फिर एप्लीकेशंस क्या हैं, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन अल्केन्स का संश्लेषण कर सकते हैं, यानी RMGX की रिएक्शन सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से करवाएं। जैसे जल के साथ करवा दिया, जल में H है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, एल्कोहल में भी ROH है, H एक्टिव हाइड्रोजन है, अमोनिया इसमें H प्लस NH2, इस प्रकार RNS2 प्राथमिक अमीन, R2NH सेकेंडरी अमीन, या इवन फिनोल अगर लेंगे तो इन सभी में RH प्लस मैग्नीशियम के साथ हेलोजन और ये इसका बचा हुआ पार्ट जो है वो जुड़ जाता है, यानी मुख्य रूप से अल्केन्स बनते हैं। अगर हायर अल्केन्स बना सकते हैं, इससे अपना RMGX प्लस R-X लेंगे तो R बन जाएगा प्लस MgX2। सिंथेसिस ऑफ हायर एल्कीन्स बना सकते हैं, RMGX प्लस एलिल हेलाइड ले लिया अपन ने, तो इससे उच्च एल्कीन बन गया। ऐसे ही उच्च एल्काइंस बना सकते हैं अपन, RMGX प्लस
एस्टिलीन के साथ रिएक्शन करा दें तो इससे भी हायर अल्काइंस जो है वो बनते हैं। एल्कोहल का भी संश्लेषण कर सकते हैं। इसमें प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के एल्कोहल्स का संश्लेषण हो सकता है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल बनाना हो तो RMgX प्लस हाफ O2 तो ROMgX बन जाएगा, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और उसकी जल के साथ क्रिया करा देंगे तो ROH प्लस MgX और OH। या इपोक्साइड से करा दें, एथिलीन ऑक्साइड से RMgX की रिएक्शन तो RCH2CH2OMgX और हाइड्रोलिसिस करा दो इसका तो RCH2CH2OH। या फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दें RMgX प्लस फॉर्मल्डिहाइड तो RCH2OMgX बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो RCH2OH। इसी प्रकार से सेकेंडरी एल्कोहल बनाना हो तो RMgX की रिएक्शन जो अपन एसिटल्डिहाइड से कर देंगे, और टर्सरी एल्कोहल अगर बनाना हो तो अपना RMgX की रिएक्शन जो है एसीटोन से कर देंगे और बीच में जो मीडिएट बनेगा उसकी जल के साथ हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हायर ईथर बना सकते हैं RMgX प्लस ClCH2OR डैश तो RCH2OR डैश बन गया। यानी अल्डिहाइड्स और कीटोन का भी संश्लेषण कर सकते हैं अपन। RMgX की रिएक्शन जो है एथिल फॉर्मेट के साथ करा दें तो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करवा दें तो इससे ये बन जाता है। या फिर RMgX की रिएक्शन जो अपन हाइड्रोजन साइनाइड से करा दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जल अपघटन करा देंगे तो भी RCHO बन जाएगा। या कीटोन्स बनाने के लिए अपन RMgX प्लस एथिल एसीटेट के साथ रिएक्शन करा देंगे और उसका जो बीच में प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो टर्सरी एल्कोहल जो है कीटोन्स जो हैं उनका निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर संश्लेषण करना है तो RMgX की रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो RCOMgX और इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो RCOH। अगर एमीन्स बनाना है तो RMgX की रिएक्शन क्लोरोअमीन से करा देंगे तो RNH2 प्लस MgX और Cl बन जाएगा। एस्टर बनाना है तो RMgX प्लस एथिल क्लोरोफॉर्मेट लेंगे तो RCOC2H5 बन जाएगा यानी एथिल एसीटेट। और यदि सल्फोनिलिक एसिड बनाना है तो RMgX की रिएक्शन जो है सल्फर डाइऑक्साइड से करा देंगे और ये जो उत्पाद बनेगा उसको हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो सल्फोनिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स जो हैं वो बनाने की विधि हो गई और उनकी रिएक्शंस क्या हैं यानी सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या हैं। ऐसे ही ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को अपना एल्किल और एरिल हैलाइड से बना सकते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड ले लिया प्लस मेटल 2 लिथियम ले लिया तो R लिथियम प्लस यानी एल्किल लिथियम प्लस LiX, या क्लोरोबेंजीन ले लिया अपन ने PHX प्लस 2 लिथियम तो फेनिल लिथियम प्लस LiX बन गया। ऐसे ही हेलोजन मेटल एक्सचेंज से ही बना सकते हैं अपन। फेनिल आइडाइड ले लिया प्लस N-ब्यूटिल लिथियम तो फेनिल लिथियम प्लस N-ब्यूटिल आइडाइड निकल गया। और वी कैन टेक बाय मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज यानी फेनिल लिथियम ले लिया प्लस फेनिल एस्टिलीन ले लिया तो इससे ही प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो लिथियम कार्बन बॉन्ड जो है 43% आयनिक होता है यानी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में या बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट वाले ठोस होते हैं। अगर एल्किल लिथियम की रिएक्शन अपन सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक यानी वही जल, अमोनिया या कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल के साथ कराएंगे तो इससे अल्केन्स का संश्लेषण होगा जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हुआ था। बेंजीन बनानी है तो फेनिल लिथियम ले लेंगे और इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजीन प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से यदि एल्किल हैलाइड बनाना है अपने को तो एल्किल लिथियम ले लिया प्लस इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ करवा दी तो RX प्लस LiX बन गया। ऐसे ही सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल बनाना है अपने को तो एल्किल लिथियम प्लस फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दी तो प्राथमिक एल्कोहल जो वो बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से अगर अल्डिहाइड्स और कीटोन का संश्लेषण भी करते हैं अपन तो ये भी इससे एल्किल लिथियम से बना सकते हैं। N डाइमेथिल फॉर्मामाइड से रिएक्शन करा दें एल्किल लिथियम की तो इससे RCHO बन जाएगा। कीटोन बनाना है तो 2 मोल एल्किल लिथियम के ले लेंगे प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी तो RCOR डैश प्लस लिथियम कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। इसी प्रकार से जो अपन कोरे हाउस रिएक्शन में काम में लेते हैं RX प्लस 2 लिथियम तो 2 एल्किल लिथियम बन गया प्लस LiX, इसकी क्यूप्रिक आइडाइड से रिएक्शन करा दी तो लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट बन गया और इसकी R डैश X से रिएक्शन करा देंगे तो RR डैश प्लस ये कंपाउंड बन गया अपना उच्च एल्केन। यानी कोरे हाउस रिएक्शन से भी अपन हायर एल्केन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं।
ऐसे ही सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करना है तो एल्किल लिथियम ले लिया प्लस इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा दो और जो उत्पाद बनता है उसका हाइड्रोलिसिस करवा दें। इसी प्रकार से अपन अदर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी इससे बना सकते हैं। जैसे एल्किल लिथियम की HgI2 से रिएक्शन करा दें मर्क्यूरिक आयोडाइड से तो R2Hg प्लस Li लिथियम आयोडाइड बन गया। बोरोन ट्राइक्लोराइड से करा दें तो R3B बन गया। टिन टेट्राक्लोराइड से तो टेट्रा एल्किल टिन जो है प्लस 4LiCl प्रोडक्ट बन गया। अक्सर स्ट्रक्चर के आधार पर अपन एल्किल लिथियम की संरचना जो है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलक के समान ही होती है। CH3Li का होल 4 ये जैसे डायग्राम दिखाया है इसके अंदर, तो ये इसकी एल्किल लिथियम की या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर हो सकती है। ऐसे ही अपन जो है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स, तो सबसे पहले ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स को फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। R2ZN इफ R बराबर C2H5 तो डाई एथिल जिंक जो है वो दिस इज कॉल्ड फ्रैंकलैंड अभिक्रमक बोलते हैं इसको। तो ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। R2ZN यानी डाई एल्किल जिंक प्लस दूसरा हो सकता है इसमें RZNX यानी एल्किल जिंक हेलाइड्स। तो इसका प्रिपरेशन अगर करें तो एल्किल लिथियम प्लस जिंक क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे अपन तो डाई एल्किल जिंक बन जाएगा। या RMGX से करा दें जिंक क्लोराइड की रिएक्शन तो भी R2ZN यानी डाई एल्किल जिंक, या R2HG डाई एल्किल मर्करी प्लस जिंक के साथ रिएक्शन कराएं तो R2ZN प्लस HG, या एथिल आयोडाइड प्लस जिंक के साथ रिएक्शन कराएं तो एथिल जिंक आयोडाइड बन जाएगा। ऐसे ही इसकी एप्लीकेशंस अगर देखें तो सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं अपन। जैसे सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक कौन से हैं? जल है, अमीन है, अमोनिया है या फिनॉल है। तो इस प्रकार से अपने को अल्केन्स की प्राप्ति होती है। ऐसे एल्किल हैलाइड्स बना सकते हैं अपन। डाई एल्किल जिंक की रिएक्शन जो है टर्सरी क्लोराइड से करा दें तो एल्केन बनता है। अल्केनोइल हैलाइड से भी रिएक्शन करके अपन ये कीटोन्स जो है उनका संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस हैं। नाउ वी कैन डिस्कस दी ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स यानी ऐसे कार्बोधात्विक यौगिक जिनमें कार्बन और सल्फर बंध जो है वो उपस्थित होता हो, अर्थात सल्फर परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिकों के कार्बन सल्फर यौगिक, इनको कार्बन सल्फर यौगिक कहा जाता है। जैसे थायोल्स हैं, थायोईथर है, सल्फानिलिक एसिड है या सल्फोनेमाइड्स हैं, इस प्रकार के। तो स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स अगर देखें इसमें कार्बोसल्फर यौगिक की या कार्बोसल्फर जो कंपाउंड हैं उनमें ऑक्सीजन और सल्फर आवर्त सारणी में दोनों एक ही वर्ग यानी 6th A में उपस्थित हैं। दोनों परमाणुओं का बाह्य कक्षक का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है वो एक समान है। जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है। सल्फ़र है इसका एटॉमिक नंबर 16, इसका भी दोनों एक ही वर्ग में है। और ऑक्सीजन परमाणु के अंदर जो है 2p और 2pz कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि लोन पेयर कक्षकों के अंदर जो है संपार्श्विक से पाईबंध का निर्माण होता है। इस कारण अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन में पाईबंध के कारण स्थायी डायटोमिक अणु के रूप में होते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन एक गैसियस रूप में पाई जाती है तथा इसी कारण जो है अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त यौगिक जो है वो स्थायी होते हैं। सल्फर में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में उपस्थित होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन 2p के स्थान पर 3p कक्षकों में हो जाते हैं ये। और इसी कारण 2 सल्फर परमाणु के मध्य की दूरी जो अधिक होती है इनके अंदर p कक्षकों के मध्य संपार्श्विक pp अतिव्यापन से जो है pp अतिव्यापन जो है वो एक समान नहीं होता है। इसी कारण सल्फर परमाणु सिग्मा बंध के द्वारा S8 जैसे विशाल अणु बनाते हैं, अर्थात सल्फर सामान्य ताप पर जो है वो ठोस अवस्था में होता है। जैसा कि इसके अंदर डायग्राम में दिखाया आपने, कार्बन डाइसल्फाइड है, इसको छोड़ करके और मध्यवर्ती के रूप में भी बन सकते हैं। जैसे RCHO है तो RCHS, थायोल्डिहाइड है, थायोकीटोन्स, दोनों के अंदर जो है पाईबंध के कारण जो है स्थायी नहीं होते हैं। लेकिन थायोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये थायामाइड भी हो सकता है
ये पर्याप्त रूप से स्थायी हैं। कारण क्या है, पड़ोसी परमाणु के पास उपलब्ध अबंध इलेक्ट्रॉन युग्म है। बैक बॉन्डिंग है, इसके द्वारा भी अणु की स्थायित्व कर लेता है। सल्फर परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के समान ही द्विसंयोजी होते हैं। फॉर एग्जांपल ROR से ही ऑक्सीजन के स्थान पर RSR बन जाता है। ROH है, एल्कोहल है, ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर डाल दें तो मरकेप्टेंस बन जाते हैं RSH। यानी वैलेंसी, एक्सटेंशन ऑफ वैलेंसी भी होता है। सल्फर परमाणु के संयोजी कोष में 3D कक्षक रिक्त होने के कारण इस परमाणु के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाते हैं। इसी कारण जो है सल्फर परमाणु के यौगिक जो हैं और अधिक बन जाते हैं। वैलेंसी 2 से अधिक 4 या 6 हो सकती है। जैसे सल्फोक्साइड्स हैं या सल्फोन है या सल्फानिलिक एसिड है। इस प्रकार से कंपाउंड्स जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन की तुलना में अगर सल्फ़र का आकार जो एक तो बड़ा होता है, दूसरा सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तीसरा सल्फ़र के संयोजी कोष में 3D कक्षक रिक्त होते हैं, जिसके कारण जो है इसमें संयोजकता का विस्तार जो है वो इसके अंदर पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर के आज जो अपन ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स को अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज अपन ने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स जो है उनको डिस्कस कर लिया और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स को अपन ने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।